प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टू ट्रू लेजेंड। दो ऐसे लेजेंड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जिसने खींच रखा है पूरी दुनिया का ध्यान अपने जानिब। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तुर्की के प्रेसिडेंट, तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के अगर चाहने वाले हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दो इंसान जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है, जिनके नाम का डंका बज रहा है। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस समय भारत में क्या हालात चल रहे हैं। भारत और चाइना के साथ तनातनी चल रहा है और सारा मीडिया अटेंशन, सारा मीडिया का फोकस इंडो चाइना वार की जानिब है। पल पल की खबर में सब लोग रुझान ले रहे हैं, पल पल की बातों को वो देख रहे हैं और पूरा मीडिया का ध्यान भी चाइना इंडो वार के जानिब है। हर एक एक्टिविटी पर बारीकी से नज़र रखा जा रहा है, सब देख रहे हैं और आगे की भावना व्यक्त भी कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बीच दो ऐसे लोग जिनका कोई अपना ज़्यादा बड़ा न शाही घराना है, न राजा है, न महाराजा हैं, फिर भी दो ऐसे लोग जो नीचे से चल के स्टार्ट किए और आज इनकी धमक, इनकी हनक पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और नौजवानों के बीच इन्होंने तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान और हिंदुस्तान के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान एक सच्चे मर्द मुजाहिद है और मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। दोस्तों, जब आप इनकी जीवनी के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तैयब रजब उर्दगान शुरुआत में नींबू पानी बेचा करते थे। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये विख्यात है कि वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे बचपन में, और चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। उसी तरह तैयब रजब उर्दगान के बारे में ये विख्यात है, ये जानकारी आम है कि तैयब रजब उर्दगान पहले नींबू पानी बेचा करते थे और नींबू पानी के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए तुर्की के सबसे बड़े ओहदे में बाइस हुए, और तुर्की के सबसे बड़े ओहदे में ही नहीं बाइस हुए हैं, नहीं बैठे हैं, बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आज एक छत्र राज कर रहे हैं तैयब रजब उर्दगान। दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान जिनकी एक एक बोली पर ओआईसी हो या तो इस्लामिक कंट्री काफ़ी गंभीरता के साथ लेते हैं, और तैयब रजब उर्दगान जो कि सादी ज़िंदगी के लिए मशहूर है, बड़े रसूख, बड़ा ग्लोबल लीडर होने के बावजूद तैयब रजब उर्दगान सादगी का दूसरा नाम है। दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान को कभी आप आज़ान देते देख सकते हैं, तो कभी आप मुसलमानों के लिए दुआ मांगते हुए भी देख सकते हैं। दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान जिनके बारे में ये भी विख्यात है कि मुसलमानों के ऊपर जब कभी दुश्मन की नज़र पड़ी है, अगर सबसे पहले कोई झंडा लेकर उनकी तहफ़्फ़ुज़ में आगे आया है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान थे। तो दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान कि इन्हीं खूबियों की वजह से आज तैयब रजब उर्दगान ने पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में एक तहलका मचा दिया है और दुश्मनों के दिलों में उनका नाम सुनते ही भूचाल आ जाता है। दोस्तों, तैयब रजब उर्दगान की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हर बार गरीबों की मदद,
दिल खोल के करते हैं, मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर कोई ग्लोबल लीडर और सच्चा मुसलमानों का हमदर्द मसीहा अगर कोई है तो वो है ऑन एंड ओनली तैयब रजब उर्दगान। दोस्तों इसके बाद दूसरे लेजेंड के बारी आता है। जी हाँ दोस्तों, जिनको इंडिया के अंदर शेर भी कहा जाता है, MIM का शेर, मुसलमानों का शेर असदुद्दीन ओवैसी। बेबाकी के साथ बात करना इनकी खूबियों में है। सवाल चाहे कोई भी हो, जवाब इतना करारा, इतना पक्का देते हैं कि आगे वाला निढाल हो जाता है, आगे वाला की बोलती बंद हो जाती है। मुद्दा कहीं हो, बेबाकी के साथ अगर कोई बोलता है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर गरीबों का, अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पर की बात हो, अगर इंडो चाइना वार और भारतीय सैनिकों की शहादत की बात हो, अगर सब ने, अगर किसी ने अगर मुखर होकर सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठाया है तो वो है नौजवान दिलों के बादशाह, नौजवानों के दिलों में एक छत्र राज करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे 20 जाबाज नौजवानों की शहादत हुई उसमें उन्होंने ये बेबाकी के साथ कहा कि फाड़ देनी चाहिए ऐसी संधि को जो हमारे जवानों को सेल्फ डिफेंस करने से रोके। दोस्तों यही नहीं, जब भी मुसलमानों पर इंडिया के अंदर किसी कोने में, किसी खित्ते में, किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी शहर में, किसी कस्बे में अगर जुल्म व सितम होता है और वो बात सबसे पहले अगर संसद तक पहुंचाने का काम अगर कोई करते हैं तो वो कोई दूसरा नहीं, वो कोई और नहीं, बल्कि उसका नाम, उसकी लिबास, शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी वाला इंसान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो नौजवान जो मसल्ला लेकर फिरता है, वो नौजवान जो सर पर नालैन लगी टोपी लेकर, जान हथेली लेकर घूमता फिरता है और डंके की चोट पे कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मुझे सच्चाई बोलने से कोई रोक नहीं सकता, संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है उसके तहत मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी बेबाकी और इसी अच्छाई साफ गोई की वजह से आज इनका क्रेज हिंदुस्तान के अंदर इस गति से बढ़ रहा है जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। लगातार इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है जिसका कोई गिनती नहीं है। जिधर जाएं असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों का सैलाब मिलेगा, एक बड़ा हुजूम मिलेगा। आज इसी की वजह है दोस्तों कि आज बड़े बड़े चैनल असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को हेडिंग बनाया जाता है। वजह यह है कि TRP का दूसरा नाम, सक्सेस का दूसरा नाम, मीडिया में अपनी खबरों को चलाने का दूसरा नाम कोई और नहीं। इंडिया के अंदर अगर सबसे बड़े ब्रांड अगर कोई बने हुए हैं तो वो है ओवैसी ब्रांड। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नाम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की छवि, उनकी तस्वीर। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने जो हालिया लॉकडाउन के अंदर जो गरीबों के लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो काम किया है, यकीनन उसको खड़े होकर सैल्यूट मारने का काम है, गारा तोपों की सलामी देने का काम है। मुसीबत के घड़ी में जान हथेली में लेकर घर घर तक राशन पहुंचाने का जहां तक हो सका वो काम इन्होंने किया है। लोगों तक राशन से प्रशासन तक सहायता दिलाने में अगर किसी ने कोई काम किया है तत्परता के साथ तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, यानी ओवैसी ब्रदर। दोस्तों आज इन्हीं चीज़ों को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हिंदुस्तान के अंदर हरसू तारीफ़ किया जाता है। अगर आपने भी असदुद्दीन ओवैसी के किसी काम से आप सहमत है, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को एक सच्चा लीडर मानते हैं, इंडियन लेजेंड मानते हैं, नौजवानों का लेजेंड मानते हैं, अगर नौजवानों की जान अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा धकाधक
टनाटन शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि सबको ये पता चलना चाहिए कि आज के डेट में अकबरुद्दीन ओवैसी का वैल्यू क्या है, उनकी बात का वजन क्या है। शुक्रिया, आदाब। सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।